नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। तो सबसे पहले हेडलाइंस। क्या तेजस्वी राहुल की राहें अलग होने वाली हैं? बिहार में शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। नीतीश कुमार एक्शन में, पार्टी में फूंक रहे जान। बिहार के मोदी मित्र बने डिजिटल योद्धा। मांझी मांगे मोर। ओवैसी के दावों में कितना दम। और बिहार में शुरू हुई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बिहार में गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात एक बार फिर सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, तो उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने मंच से सीधे तौर पर कहा कि आप सब ये समझ लीजिए कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। उनके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का बखान किया। लेकिन उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को उन्होंने मुजफ्फरपुर की सीट का उदाहरण देकर समझाया, जहां वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है। तेजस्वी के इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक संदेश माना जा रहा है। तेजस्वी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर बेहद कठिन चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई और लेफ्ट पार्टियां मांग कर रही हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें मिले। विशेष रूप से कांग्रेस को लगभग 66 सीटें दिए जाने का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव से गठबंधन के सहयोगियों, खासतौर पर मुकेश सहनी में असंतोष है। सवाल यही है कि क्या महागठबंधन के अंदर भरोसा और संतुलन बिगड़ गया है? क्या राजद का अकेले लड़ने वाला बयान प्रेशर टैक्टिस है या फिर कुछ और? राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार तेजस्वी का ये कदम जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर महागठबंधन में फूट हुई तो उनके वोट बिखर सकते हैं और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। बिहार में भाजपा ने विजय संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया है, जिसमें कई जगह बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की आलोचना करने से भी नहीं चूके। भाजपा ने बिहार के कई जिलों में विजय संकल्प यात्रा शुरू की है। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं का प्रचार करने के लिए चलाई जा रही है। राज्यसभा सांसद संजय जायसवाल और कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं ने जनता से संवाद किया और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं दी हैं। इस यात्रा का उद्देश्य 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक भाजपा की उपलब्धियां पहुंचाना और संगठन को सक्रिय करना है। इस तरह की यात्राएं भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश है। साथ ही भाजपा ये भी दिखा रही है कि वो चुनाव में पूरी ताकत से उतर रही है। इसी सिलसिले में बिहार चुनाव तैयारियों की संगठनात्मक समीक्षा करने पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के नेताओं से अपील की कि वो व्यक्तिगत अहंकार को त्याग कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत को सर्वोपरि रखें। जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं, नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने सामाजिक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय शामिल हुए। जेपी नड्डा ने इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजद का मतलब समझते हुए कहा कि रा का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी है। उन्होंने कहा कि आज मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के लोग विकास देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। नीतीश कुमार ने पटना में जेडीयू की कोर कमेटी बैठक की। बैठक का मकसद था पिछले 10 साल की योजनाओं और सुशासन मॉडल का आकलन करना। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि जेडीयू अपनी अलग चुनावी रणनीति बनाएगी, जिसमें सुशासन, विकास और महिलाओं की भागीदारी पर जोर रहेगा। नीतीश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी होगी और ये समझाना होगा कि ये सब एनडीए की वजह से ही संभव हुआ है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी मित्र डिजिटल योद्धा नामक अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र से डिजिटल स्वयंसेवकों की बड़ी फौज तैयार करना है। अभियान के तहत एक मिस्ड कॉल नंबर 9582157157 जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर लोग मोदी मित्र बन सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल्स आदि के जरिए भी जानकारी और अपडेट दिए जाएंगे। बीजेपी का मकसद है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10,000 स्वयंसेवक हों। पूरे बिहार में लगभग 25 लाख मोदी मित्र तैयार किए जाएं। ये डिजिटल योद्धा पार्टी की नीतियों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अभियान चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन और ग्रास रूट्स संपर्कों का उपयोग मतदाताओं तक पहुंचने में बढ़ गया है। डिजिटल स्वयंसेवकों के जरिए छोटे छोटे गांवों तक और लोगों तक पहुंचने का काम होगा, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक मीडिया की पहुंच कम होती है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी भी एनडीए में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव बनाने में जुटे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उन्हें 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो अकेले ही उनकी पार्टी 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी। गया जी में उन्होंने कहा कि हम छोटी मोटी पार्टी नहीं है, 10 साल की पार्टी हो गई है। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। इसके लिए 2 क्राइटेरिया है, एक विधानसभा में 60 सीटें जीतना। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक नए मिशन पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी के कंधों के सहारे अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं मांझी ने दावा किया कि बिहार की हर विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी के 10 से 15,000 वोट हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एक तरफ महागठबंधन के साथ जुड़ने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ये तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर उन्हें महागठबंधन में जगह नहीं मिली तो अकेले पूरे राज्य में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने किशनगंज और अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके विकास की बात कोई पार्टी नहीं करती। एआईएमआईएम इस बार बिहार में 20 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम का असर सीमांचल इलाकों में हो सकता है, जिससे महागठबंधन के वोट कट सकते हैं। और यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम कहकर हमला बोल रहे हैं। अब आपको बताते हैं बिहार सरकार की एक सकारात्मक योजना के बारे में जो लड़कियों के लिए आई है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है, जो लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर स्नातक तक हर चरण पर आर्थिक सहायता दी जाती है। लड़की के जन्म पर 5,000 रुपए, इंटर पास करने पर 10,000 और स्नातक पूरा करने पर 25,000 तक की राशि दी जाती है। और इसका उद्देश्य है कि लड़कियों की पढ़ाई बीच में न रुके और माता पिता उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हों। इस योजना से लाखों बेटियों को फायदा हुआ है और राज्य में बालिका शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। 1 सितंबर से राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी है, ताकि वो अपनी पसंद का व्यवसाय या रोजगार गतिविधि शुरू कर सके। 6 महीने बाद व्यवसाय की समीक्षा के आधार पर यदि व्यवसाय अच्छी तरह चल रहा हो तो अतिरिक्त आर्थिक सहायता 2 लाख रुपए तक की दी जाएगी। ये योजना खेत गांवों सहित राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देने के लिए है, ताकि उन्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत ना पड़े। महिला रोजगार योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है, जिस पर बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था भी है। ये योजना निश्चित तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करेगी और गरीबी घटाने में मदद करेगी। तो ये थी बिहार की कुछ खास खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।